वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुह वनुअमिनु बिही वनतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा वबत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़सल्लि लिरब्बिका वनहर रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम किस्म की तारीफ़ सदा ज़िंदा सलामत रब्बुल आलमीन के लिए सज़ावार हैं। बादहू दरूद सलाम का तोहफ़ा अल्लाह के हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हो। दोस्तों, बड़े ही मुक़द्दस अय्याम से हम लोग गुज़र रहे हैं। ये वो अय्याम हैं कि पूरे साल में सबसे ज़्यादा फ़जीलत वाले अगर कोई अय्याम है तो ये 10 दिन हैं। और इन अय्याम में जो भी अमल हम रब की रज़ा के लिए करते हैं अल्लाह के नज़दीक नहायत ही महबूब होते हैं। यही अमल और दिनों में कीजिए तो अल्लाह ताला को इतने महबूब नहीं। वैसे क़ुरबानी की तैयारियां तकरीबन कायनात के मुसलमान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन, हर उम्मत के अंदर क़ुरबानी का तरीक़ा अल्लाह ने दिया है। आज देख लिए दुनिया के अंदर कोई भी मज़हब का मानने वाला हो, उसके अंदर किसी न किसी नक्शे में तरीक़े में क़ुरबानी पाई जाती। कोई भी गैर मज़हब के देख लीजिए आप। लेकिन जिस क़ुरबानी की अदायगी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, ये क़ुरबानी तकरीबन आज से 3000 साल क़ब्ल यहाँ से पश्चिम की तरफ मक्कतुल मुकर्रमा के एक मैदान में एक बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्त जिगर के जो क़ुरबानी की और फिर अल्लाह ने दुम्बा भेजा, उसको हम ज़िंदा करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ मा हादिहिल अज़ाइयु या रसूलल्लाह, सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम। सवाल किया सहाबा इकराम ने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये क़ुरबानी क्या है? आपने फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीक़ा सुन्नत है। ये हदीस यहाँ तक सही है। इसके बाद जो हदीस का हिस्सा है वो ज़ईफ़ है।
क्योंकि ये हदीस कुरान की आयत के मुवाफिक व तरकना अलैहि फिल आखिरीन के है। इस हदीस पर जब हम गौर करते हैं, अच्छी तरीके से सोचते हैं, फिक्र करते हैं, तो हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर वो कौन सी खूबी, कौन सी खुसूसियत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर थी कि उनकी सुन्नत को अल्लाह ने ये मकाम दिया कि उम्मत मुहम्मदिया के लिए ईद का दिन उसको करार दिया। हजारों अंबिया आए, उनकी सुन्नतों को ये मकाम हासिल ना हुआ सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजारों बड़े बड़े बादशाह आए, जिंदगी दुनिया को सर कर दिया, लेकिन अल्लाह की कसम उनके भी आप देखेंगे तो नाम या तो कब्रों में की शक्ल में मौजूद होंगे, खंडरात की शक्ल में, या तो तारीख की किताबों के वर्कों में। किसी का कोई तरीका इंसानों के अमल में, हयात में, जिंदगी में आप नहीं पाएंगे। क्यों ये मकाम? इस पर हम गौर करते हैं। बहरे फारस से तकरीबन 100 मील पे दरियाए फुरात दजला, उससे लगे उस वक्त एक मुल्क बाबिल के नाम से था और आज वो मुल्क इराक के नाम से। इस इराक के अंदर एक बस्ती जिसका नाम और था, और उस वक्त इराक पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता माना जाता था। ये बस्ती के सारे लोग दुनिया परस्त, मादा परस्त, बुद्ध परस्त, सूरज परस्त, सितारे परस्त और इसी तरीके से चांद परस्त। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बस्ती में जन्म लिया, और वो भी बुतों की पूजा करने वाले नहीं, बल्कि बुतों के बनाने वाले के घर में। आजर जिसका नाम था, बुत बनाया करता था, भेजा करता था, जिससे इतनी दौलत उसने कमाई थी कि उस वक्त का जो बादशाह था उससे ज्यादा इनके पास दौलत थी इस कारोबार की वजह से। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शऊर को पहुंचे, अल्लाह ताला ने नबूवत अता की। कल्बी तौर पर बड़े परेशान, लोगों को समझाने की कोशिश की, तौहीद की दावत दी। कौम अपने शिर्क पर अड़ी हुई थी, उल्टा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया। रब्बुल आलमीन ने हिफाजत फरमाई, कुल्ना या नारु कूनी बर्दन वस्सलामन अला इब्राहीम कहकर। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अच्छी तरीके से अंदाज़ा कर लिया, अब ये हमारी कौम समझने वाली, मानने वाली नहीं है। इसलिए कौम के लोगों को कहा, ऐ लोगों, वतन की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, बाप की मोहब्बत, इसी तरीके से घर और जायदाद की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत को मैं अल्लाह की मोहब्बत पर कुर्बान कर रहा हूं, और इस बस्ती को मैं छोड़कर जा रहा हूं। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, रब्बुल आलमीन मुझे सही राह की तरफ रहनुमाई करेगा। निकले यहां से इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनके साथ इनकी बीवी सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और भतीजा हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम इराक से निकले उस वक्त, और फिर शाम का इरादा किए। सोचिए, पूरी दुनिया के अंदर ये 3 तौहीद परस्त बाकी, पूरी दुनिया मुशरिक और काफिरों से भरी हुई थी। लंबा सफर था और
आज हम तखय्युली तौर पर, तखय्युल के सवारी पर सवार होकर ये सोचें कि उनके दिलों की कैफियत क्या होगी, किस तकलीफ से तीनों गुजरे होंगे, और सफर के अंदर क्या सुऊबतें, क्या दुख, क्या तकलीफ, कैसी भूख, कैसी प्यास। अल्लाह की कसम उसको हम दिमाग में ला नहीं सकते, कितना भी सोचें। सफर शुरू हुआ, कुछ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दुनिया के अंदर सबसे पहले तौहीद के लिए हिजरत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इनकी बीवी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इनके भतीजे लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। रास्ते में जालिम बादशाह बीवी पर निगाह गलत डाली, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई थे और उसने खिदमत के लिए लौड़ी के तौर पर हाजरा को दे दिया। जब गलत करना चाह रहा था बादशाह, हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने पाक दामनी का हवाला दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ थे। सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आई और साथ में हाजरा को भी लाई जो बादशाह ने दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इशारे से पूछा, कहा अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और खिदमत के तौर पर ये लौटी दी। हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आज़ाद फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और शादी कर ली। इस तरीके से होते होते इनकी जिंदगी के तकरीबन 86 साल, 80 पे 6 साल गुजर चुके। अब बुढ़ापा आ गया, जिंदगी की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। अब परेशान हैरान रहने लगे कि अल्लाह अब मैं बूढ़ा हो गया, मर गया मैं, तो ये मेरा मिशन, मेरी तहरीक, ये दावत तौहीद कौन आगे लेके बढ़ेगा, तेरे बंदों तक पहुंचाएगा। कौम तो कत्ल करने पर तैयार हो गई, मारने पे तैयार हो गई, कौम को छोड़ दिया मैंने, अब किससे हम उम्मीद लगाएं। समझ में ना आया। इस परेशानी के आलम में बारगाह इलाही में अपने हाथ को फैलाया और दुआ की, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, या इलाहल आलमीन मुझे फरमा बरदार, इताअत गुजार, नेक सालेह औलाद अता फरमा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है दोस्तों, दिल के गहराइयों से मांगा था और रब से शर्त लगाई थी, मुती हो, फरमा बरदार हो, नेक हो, सालेह हो, ऐसी औलाद अता करना, वरना नालायक मादा परस्त औलाद की जरूरत नहीं है। मुसीबत ज़दों की सुनने वाला, परेशानियों में परेशान पुकारा जाए तो उनकी परेशानियों को दूर करने वाला रब्बुल आलमीन ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और फरमाया फबश्शरनाहु बिगुलामिन अलीम, बुर्दबार, नेक, सालेह, फरमा बरदार औलाद की लो तुम खुशखबरी ले लो। अल्लाह ताला ने औलाद अता फरमाई और दुआ करते हुए कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा बार बार कर, इस्माइल, ऐ अल्लाह तू सुन ले, ऐ अल्लाह तू कबूल कर ले। इसलिए जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम ही इस्माइल रख दिया। 86 साल की उम्र में जब अल्लाह ने बेटा दिया हो तो सोचो खुशी का आलम क्या होगा। अभी सीने से लगाकर गोद में लेकर मोहब्बत और प्यार भी ना दे पाया था, आंख भर कर देखा भी ना था बेटे को, कि अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इम्तिहान लेना चाहा और कहा, इब्राहीम इस बच्चे को, इसकी माँ को तुम मक्का की सरजमीन पर छोड़ दो जहां मखलूक नाम की कोई चीज नहीं। बड़ा मुश्किल वक्त था दोस्तों। हम इसलिए इस चीज को बयान करते हैं कि जब कुर्बानी करें तो ये सारी चीजें हमारी निगाहों में हो, और हम जब जानवर पर छुरी फेरें
तो उस वक्त हमारे अंदर ये जज्बा हो, ऐ रब्बुल आलमीन तेरी तौहीद के लिए जब भी जैसे जिस तरीके से कुर्बानी देने का वक्त आया, जरूरत पेश आई, हम भी ऐसी कुर्बानी देंगे। ये मकसद होना चाहिए। जाके रख दिया, बिठाया, थोड़ा सा पानी मुश्किले में, थोड़ी सी खजूर थी, जहां आज काबतुल्लाह है वहीं पर छोटा हिस्सा था, वहीं पर रखा। वापस हुए, जा रहे हैं, हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा देख रहे, रोका, आवाज दी, कहां जा रहे हो छोड़कर? खामोश रहे, पलट कर ना देखा कहीं मोहब्बत गालिब ना आ जाए। फिर आवाज दी, इब्राहिम कहां जा रहे हो छोड़कर? खामोश रहे। हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तेज कदमों से आगे बढ़ी और सामने ठहर गई। ऐ शौहरे मोहतरम, क्या हमको आप छोड़कर जा रहे हैं? खामोश है। क्या अल्लाह का हुक्म यही है? कहा हाँ, अल्लाह का हुक्म यही है। हट गई, कहा जाओ, इदल्ला युज़य्यउन अल्लाह, जो अल्लाह के हुक्म पर चीज छोड़ी जाती है, काम किया जाता है, अल्लाह उस चीज को जाय नहीं करता। अब जाओ। गए, कुछ दिनों तक वो थोड़ा मुश्किल में पानी चलता रहा, खजूर खाती रही, खजूर भी खत्म, पानी भी खत्म, कोई चीज नहीं रह गई। जब इनके जिस्म में पानी नहीं जा रहा है, खजूर नहीं जा रही है, जाहिर बात है अब दूध भी इनके अंदर नहीं बन रहा है। मासूम बच्चा प्यास और भूख से रोने लगा, छाती से लगा दी, छाती में दूध नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता भूख का आलम ये हुआ, बच्चे की आवाज में कमी आने लगी, जबान सूख गई, होठ सूखने लगे। ये माँ बच्चे को लिटाती है और भागती है सफा पर। बच्चा रो रहा है, फिर आकर बच्चे को देखती, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। फिर वही आलम बर्दाश्त नहीं होता, मरवा पर जाती है। इस तरीके से परेशानी के आलम में 7 चक्कर लगाती हैं। कोई अल्लाह का बंदा दिख जाए जिसके पास पानी हो और लाकर मासूम बच्चे के मुंह में डालकर उसकी जान को बचा ले हम। खैर, जो तड़पना था अल्लाह ताला ने हज का उसको रुकन बना दिया, लेकिन अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं हुई, चलो यार नहीं मिल रहा है कहीं और कर देंगे। बड़ा सबक है तौहीद के लिए दोस्तों। आवाज आई, तुम कौन? कहा उम्म इस्माइल, इस्माइल की माँ इब्राहिम की ज़ौजा। कहा क्या अल्लाह के भरोसे छोड़ा है? कहा हाँ। कहा घबराओ नहीं, अल्लाह के नाम पर छोड़ी हुई चीज जाए बर्बाद हलाक नहीं होती। आवाज सुनी तो इब्राहिम जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, प्यास की शिद्दत से, भूख की शिद्दत से। इस्माइल मासूम जहां अपने डेड़ियों को रगड़ रहे थे, वहीं पर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने पर को मारा। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घिसने से नहीं, बल्कि इस जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर मारने से पानी का चश्मा निकला हुआ है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला आई, वहाँ पर मेड बनाने लगी। पहले खुद बच्चे को पिलाई, खुद पी, फिर उसके बाद बहने लगा, फैलने लगा तो उसको मेड बनाने लगी और कहने लगी जम 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 जम, यहाँ तक कि उसका नाम जमजम हो गया। उस दिन से पानी जारी हुआ। उतना दुनिया में कोई पानी इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लेकिन अल्लाह की कसम एक कतरा भी कमी नहीं आई। न जो तासीर अल्लाह ने रखी है उस तासीर के अंदर कमी आई। खैर, उनकी कुर्बानियों से, इताअत और फरमा बरदारी से अल्लाह ने ये चीज़ हमको अता किया। इसी तरीके से अब दूसरा कबीला आया, जुर्हुम वगैरह, जिंदगी बदलती गई। यहाँ तक कि जब बच्चा चलने लगा, दौड़ने लगा, साहिब समझ हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, फलम्मा बलगा मअहु अस्सअय क़ाल या बुनय्य इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। हुक्म दे रहा है कुर्बानी का। कुछ मुहद्दिसीन
हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह अल-बिदाया व निहाया के अंदर नकल करते हैं, वल्लाहु आलम, कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कहा ले जाओ, हुक्म दो, कुर्बान कर दे हमारी रज़ा के लिए अपने औलाद को, बेटे को। कहे अल्लाह कैसे कहूँ, हमेशा खुशखबरी सुनाता हूँ जिब्रील अमी को, कैसे कह दूँ कि आप अपने बेटे को ज़बह करो, ये समझ में नहीं आता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब के ज़रिए हुक्म दिया है। फलम्मा बलग मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा। 8 ज़िलहिज्जा की तारीख थी, 8 ज़िलहिज्जा, आज 5 है। अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में दिखाया कि अपने बच्चे को, लाल को ज़बह करो। सुबह उठे तो समझे ये शैतानी ख्याल है, ख्वाब है, या कि अल्लाह के जानिब से। सोच फिक्र गौर में रह गए, इसीलिए इस तारीख को यौम तरविया कहा गया, गौर फिक्र का दिन। दूसरी रात आई, अल्लाह ने यही ख्वाब बताया। 9 तारीख थी ज़िलहिज्जा की, तो उस दिन समझ गए, जान गए कि अल्लाह का हुक्म है, इशारा है। तो इसलिए यौम अरफा जानने का, पहचानने का नाम ही पड़ गया यौम अरफा। और इस दिन का रोज़ा रखो तो 2 साल के गुनाह अल्लाह माफ़ कर देता है। पहचान गए। तीसरी रात आई, रब ने फिर वही ख्वाब दिखाया, तो अब कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। 10वीं तारीख ज़िलहिज्जा थी, उसको कहा जाता है यौमुन नहर, कुर्बान करने का दिन। अपनी बीवी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला ने कहा इस्माइल को आप अच्छे कपड़े पहना दो, तैयार कर दो, कहीं लेके जाना है। तैयार करा दिए, सफ़ेद कपड़ा पहना दिए, कुर्ता लेके चले। तो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रवायत है, इब्लीस ने सोचा अगर आज इब्राहिम को मैं अल्लाह की फरमाबरदारी करने से ना रोक सका तो मेरी जिंदगी बेकार, मैं कभी उनको गुमराह नहीं कर सकता रब की इताअत से, रब के राह से। यह सोच कर गया हाजरा रज़ी अल्लाह तआला। कहाँ गए इस्माइल? बाप लेके गए, कहीं किसी काम से नहीं, वो कुर्बानी देने, ज़बह करने गए हैं। अल्लाह कैसे कुर्बानी दे सकते, इतनी चाहत मोहब्बत? कहा नहीं, वो समझते अल्लाह का हुक्म। कहा बेवकूफ, जब अल्लाह का हुक्म है तो फौरन उसके हुक्म को पूरा करना चाहिए। जलील हो गया शैतान जवाब पाकर, वहां से भागा। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहाँ जा रहे? किसी ज़रूरत से अब्बू जान लेके जा रहे हैं, किसी ज़रूरत नहीं तुमको ज़बह करने। क्यों? वो समझते हैं ये अल्लाह का हुक्म है। अरे बेवकूफ़, जब अल्लाह का हुक्म है तो फौरन हमारे बाप को अभी ज़बह कर देना चाहिए। वहाँ भी जलील हुआ, खार हुआ। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोका और वहाँ रोकने की कोशिश की तो आपने आज जहाँ बना हुआ है सुतूर, जहाँ कंकर हाजी लोग मीना में मारते हैं 3 जगह पे, वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शैतान को कंकर पत्थर मार कर भगाया। आज अल्लाह ताला ने हज का एक रुकन इसको भी बना दिया है। अब उस मकाम पर पहुँच गए तो इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ी मोहब्बत से हाथ पकड़ के कहा, बेटे मैं एक काम से तुमसे मशवरा करना। क्या? मैं 3 दिन से ख्वाब देख रहा हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं अल्लाह के हुक्म से। माज़ा तरा, ए मेरे बेटे तुम्हारा क्या इरादा है, क्या राय है, क्या कहते हो? अल्लाहु अकबर। जवाब क्या था? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा अब्बू जान, जब रब का ये हुक्म है तो अब उस रब के हुक्म को पूरा करने में ताखीर किस चीज़ की है, देरी क्यों कर रहे हैं? इब्राहीम ने अपने जिगर के टुकड़े को रब के सामने रखा और फर्मा बरदार बेटे ने रब के सामने अपनी जान का नजराना पेश किया। इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह मुस्तदरक हाकिम के अंदर नकल करते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अब्बू जान
आप ये कुर्ता हमारा उतार लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जब छुरी चलाएं और हमारे चेहरे पर आपकी निगाह पड़े तो आप मोहब्बत की वजह से अल्लाह का ये हुक्म पूरा ना कर सके, या ऐसा हो आप छुरी चलाएं तकलीफ की वजह से मैं सब्र ना कर सकूं, हरकत करूं जिसके वजह से अल्लाह के यहां मैं नाशुक्रों में, सब्र ना करने वालों में मेरा नाम शुमार हो जाए। इसलिए इस कपड़े को उतार लीजिए और मेरे हाथ को मेरे गर्दन से बांध दीजिए ताकि हरकत ना कर सकूं और खून का छींटा ना उछले कि आपके कपड़े पड़ जाए, मेरी मां देखकर तड़प उठे, ऐसा मामला ना हो जाए। या कि एक रवायत में है कि यही एक कुर्ता है, इसको उतार लीजिए, जब मुझे ज़बा करके फारिग होंगे तो घर जाएंगे, मेरी माँ से सलाम का तोहफा मेरे तरफ से पेश करना और इस कुर्ते को दे देना, उनके दिल को तसल्ली हो जाएगी, वो सब्र कर ले जाएगी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह मुस्नद अहमद के अंदर नकल करते हैं, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आपके पास एक कुर्ता था सफेद का, अब्बू जान इसको उतार लो, ज़बा करेंगे आप, फिर उसके बाद कब्र में लेटाने से पहले कफन की जरूरत पड़ेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, कहां से कफन लाएंगे, इस कुर्ते को उतार लीजिए और मेरे कफन के तौर पर इसको मेरे जिस्म पर लपेट दीजिएगा, फिर कब्र में लेटाइएगा। सोचो दोस्तों, एक मासूम बच्चे के जबान से ये अल्फाज निकले होंगे तो बाप के दिल पर क्या असर हुआ होगा। और बाप आगे बढ़ा और कुर्ता उतारा और फिर अपने सीने से लगाया और छूमा और कुछ न कह सका, सिर्फ जबान से इतना निकला, ऐ मेरे लगते जिगर, अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में तुम मेरे कितने बड़े मुआविन और मददगार हो। इससे ज्यादा कुछ न कह सके दोस्तों। अब असल नजारा शुरू होता है, असल नजारा शुरू होता है। लिटा दिया, वतल्लहू लिल जबीन, लिटाया पेशानी के बल, और फिर छुरी उठाई। सोचो दोस्तों, सहारा है कोई मखलूक नहीं, 99 साल का बूढ़ा है और 13 साल का बच्चा अभी बुलूगत के दहलीज पर कदम रखने वाला है। जब उस वक्त बाप ने अपने बेटे के ऊपर छुरी चलाई होगी तो आसमान पे जो फरिश्ते शायद एतराज किए थे जब रब ने फरमाया था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जमीन पर मैं एक खलीफा पैदा करने वाला हूं, फरिश्तों ने कहा क्यों, क्या हम तेरी इबादत के लिए काफी नहीं है? ऐसी कौम क्यों पैदा करता जो फसाद और खून खराबा करेगी? आज नादिम होंगे ये इताअत और फरमा बरदारी देखकर। आज वो मंजर दिखाया जा रहा है, ना आसमान ने देखा, ना जमीन ने देखा और न कभी क़यामत तक वैसा मंजर देख सकेंगे। हवाओं का चलना बंद है। एक बूढ़ा बाप छुरी फेर रहा है, गर्दन कट नहीं रही है। मासूम 13 साल बच्चा, 13 साल का बच्चा जो है नीचे पड़ा हुआ है। ऐ अल्लाह, क्या वजह है कि मेरी गर्दन को कटती रही? परेशान है दोस्तों। बहुत वक्त गुजर गया, बहुत वक्त गुजर गया। रब की हिकमत रब जाने। बाप को कहा छुरी चलाओ, छुरी को रब ने हुक्म दिया मेरे इस्माइल के गर्दन पे खराश नहीं आना चाहिए। जब ये मंजर चल रहा था, ऐसे वक्त में वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, ऐ इब्राहीम, आवाज है, कद सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन, आपने अपने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम मुहसिनीन को ऐसे ही अच्छा बदला देते हैं। फिर उसके बाद तफसीर नसफी के अंदर लिखा है, तफसीर नसफी के अंदर अल्लाह ताला ने दुम्बा भेजा। ये कौन सा दुम्बा था? वो दुम्बा था जो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे हाबील ने कुर्बानी की थी और अल्लाह ने कबूल किया था। सूरतुल माइदा के अंदर है,
अल्लाह ने कबूल किया। उस वक्त से वो दुम्बा चर रहा था जन्नत के अंदर घास, मोटा ताजा तगड़ा खूबसूरत हो गया था। कहा ऐ जिब्रील लेके जाओ। जिब्रील वहां से उतर रहे हैं, देखा मंजर, थर्रा गए और कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब ये तकबीरात सुने तो इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिसके गर्दन पे छुरी चल रही है, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर। जब इनकी जबान से ये निकला, इब्राहिम जो छुरी चला रहे थे कह रहे थे वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आज ये तकबीर हो गई हमारे लिए दोस्तों। उसी वक्त दुम्बा लाए और फिर उसको ज़बह किया। अल्लाह ने कहा वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, बाद में आने वालों के लिए हम इस सुन्नत को जिंदा रखेंगे। दोस्तों गौर करने का मकाम है। मैंने बड़े इख्तिसार के साथ इस वाक़या को बयान किया, लेकिन हमारे लिए इसके अंदर क्या सबक है, क्या तक़वा हमारे अंदर पाया जाता, क्या हम इस अहद के साथ कुर्बानी करते हैं, ऐ अल्लाह अपनी ख्वाहिशात को तेरे हुक्म से रौंद डालेंगे, हम फर्मा बरदारी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो दुनिया और आखिरत की सारी मुसीबतें अल्लाह दूर कर देता है। और जब आप कुर्बानी करेंगे, कतरा खून का बाद में गिरेगा, अल्लाह पहले उस कुर्बानी को कबूल कर लेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में कुर्बानी करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और मकसद हिकमत फ़लसफ़े कुर्बानी को हासिल करने की अल्लाह तौफीक बख्श दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ذिल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईदुकुम लअल्लकुम तज़क्करून उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।